तो दोस्तों, तो यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए हमारे पास फॉर्म आ चुका है, निकल चुका है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम इसके पूरा डिटेल के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, मतलब सिलेबस क्या है, पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए लास्ट तक। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो बोल रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक 2024 का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी के पास निम्न योग्यताओं में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। पहला है 10वीं आपका 35% अंकों के साथ होना चाहिए। फिर दूसरा बोल रहा है, कम से कम आपके पास ITI होना चाहिए या इंटरमीडिएट हाई स्कूल हिंदी तथा अंग्रेजी के माध्यम से होनी चाहिए, या आपका BSc होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इन सभी में से आपके पास कोई एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम कुछ अवधि देख लेते हैं और अपना जो भी है इनका जो पाठ्यक्रम का नाम है उनको देख लेते हैं। ये सारी डिटेल इस सब पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए आपका अवधि 3 वर्ष रहेगा। और इसका जो न्यूनतम शैक्षिक रहता है उसको 10वीं, जो आपका एजुकेशन है वो 10वीं कक्षा और 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न क्या क्या होंगे। खंड जो खंड 1 है उसमें गणित 50% रहेगा। खंड 2 में जो हमारा भौतिक तथा रसायन रहेगा। मतलब देखिए, 2A और B, मतलब अब ए और बी दो सेक्शन में आपका एग्जाम होगा, जिसमें ए सेक्शन में 50%, मतलब 50% मैथ रहेगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो उसमें 50 मैथ रहेगा और 50 क्वेश्चन में आपका भौतिक और मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो दोनों रहेगा, भौतिक तथा रसायन दोनों रहेगा। अब देखिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका इसका भी अवधि 3 वर्ष होगा। इसका न्यूनतम जो एजुकेशन है वो 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, या आप हाई स्कूल परीक्षा किसी विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें खंड ए में जो गणित होगा इसमें 50% गणित होगा। और खंड 2 में भौतिक विज्ञान तथा रसायन तथा कृषि, इन तीनों में यहाँ पे इसमें देखिए, इस खंड ख में आपके पास दो आ जाएगा, मतलब भौतिक आ जाएगा, भौतिक विज्ञान आ जाएगा, रसायन विज्ञान आ जाएगा और कृषि आ जाएगा। तो इन तीनों को मिला के आपके 50% रहेंगे। मतलब मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो उसमें 50 क्वेश्चन तो गणित से रहेंगे और 50 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा और एग्रीकल्चर कृषि का क्वेश्चन रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मतलब देखिए, इसको देखने का क्या फायदा होता है, तो हमको पता चलता है तो हमको किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसमें 50% सिर्फ मैथ है तो आपको मैथ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो आपका मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, अच्छा होगा। अब देखिए, हम देख लेते हैं फैशन डिजाइनिंग एवं गवर्नमेंट्स टेक्नोलॉजी में। फिर हमारा होम साइंस है, टेक्सटाइल डिजाइन है, फिर टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग है। तो इसमें आपका अवधि 3 वर्ष होगा। जो देखिए, फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी में आपका अवधि 3 वर्ष होगा। होम साइंस में 2 वर्ष अवधि होगा। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में 3 वर्ष अवधि होगा। और टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में आपका 3 वर्ष अवधि होगा। अब देखिए, सबका जो हमारा एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी है सेम है, 10वीं न्यूनतम 35 अंक से आप पास, आपके पास होना चाहिए, उत्तीर्ण हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसमें अंग्रेजी और हिंदी जो कंप्रेंशन है 20% होगा उसमें। रीजनिंग एंड जो इंटेलिजेंसी है इसका 50% रहेगा, मतलब रीजनिंग 50%। मान लिया 100 आपका मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 20 क्वेश्चन आपका अंग्रेजी और हिंदी का कंप्रेंशन रहेगा, 50 को आपका रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस आपका 30 को रहेगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। अब देखिए, हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये आपका अवधि 2 वर्ष का होगा। जो हमारा कोर्स है इसका अवधि 2 वर्ष का होगा। और इसमें आपका न्यूनतम जो हमारा मांग रहा है शैक्षिक, आपका इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों में का होना चाहिए। अब देखिए, इसका जो पैटर्न है क्वेश्चन क्या रहेगा। अंग्रेजी व हिंदी कंप्रेशन 30% रहेगा। रीजनिंग इंटेलिजेंसी आपका 35% रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 10% रहेगा और जनरल अवेयरनेस आपका 25% रहेगा। अब देखिए, लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस देखिए,
तो ये आपका 2 वर्ष का अवधि रहेगा और इसमें आपका 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका जो सेम ये जो हमारा है वो इसका पैटर्न है सेम रहेगा। अब देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो इसका अवधि 2 वर्ष का रहेगा। इस कोर्स का जो डिप्लोमा इन फार्मेसी इसका अवधि 2 वर्ष का रहेगा। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य है, गणित जीव विज्ञान वनस्पति विश्व में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देख लीजिएगा जो हमारा रसायन जो इंटरमीडिएट है आपका रसायन और जो हमारा फिजिक्स है मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स तथा गणित के साथ होना चाहिए। और जीव विज्ञान मतलब गणित या जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी या मैथ किसी में आप हो तो इसको दे सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रांच में डिप्लोमा इन फार्मेसी में। अब देखिए ये क्या है हमारा खंड ए में क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा 50% रहेगा। और खंड 2 में हमारा बायोलॉजी या गणित आएगा जो हमारा 50% रहेगा। तो आप जिससे भी हो, मैथ से हो तो आपके 50% मैथ आएगा, अब बायोलॉजी से हो तो आपका जो हमारा बायोलॉजी आएगा। अब देखिए डिप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर में, तो अब इसका जो अवधि है 1 वर्ष का रहेगा। बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री विषयों के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए जो आपका वो ग्रेजुएशन है। बाकी इसमें आपका 50% रसायन आएगा, 25% जो हमारा जंतु विज्ञान है वो आएगा और 25% वनस्पति शास्त्र आएगा आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें। अब देखिए जो हमारा पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये जो आपका जो कोर्स है ये आपका अवधि 2 वर्ष रहेगा। आपका स्नातक का उपाधि होना चाहिए ग्रेजुएशन का। और इसका जो पैटर्न है ये अंग्रेजी कंप्रहेंशन 20% आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15% आएगा, रीजनिंग आपका 30% आएगा, जनरल इंटेलिजेंसी 20% आएगा, जनरल अवेयरनेस आपका 15% आएगा। तो देखिए ये सब देखने का थोड़ा सा फायदा होता है ना, तो आपको पता चलना चाहिए तो हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए टू पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में इसका भी इसका अवधि 1 वर्ष का होना चाहिए। ये तथ्य मतलब सेम आपको उपाधि होना चाहिए, मतलब स्नातक उपाधि होना चाहिए और सेम पैटर्न आएगा। फिर देखिए अगर पीजीएफ डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इसका अवधि 1 वर्ष है और सेम आपके पास एलिजिबिलिटी है और हमारा पैटर्न भी सेम रहेगा। इसमें देखिए हमारा डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, आपका 1 वर्षीय अवधि रहेगा, सेम एलिजिबिलिटी है, स्नातक आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और सेम यहाँ पैटर्न हमारा जो यहाँ पर है सेम पैटर्न ये आएगा। अगर देखिए पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं तो इसका अवधि 1 वर्ष रहेगा, एलिजिबिलिटी सेम है ग्रेजुएशन और हमारा सेम ये जो पैटर्न है ये सेम पैटर्न आएगा। अगर आप पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में करना चाहते हैं तो आपका इसका अवधि 1 वर्ष रहेगा, आपका भी ग्रेजुएशन होना चाहिए सेम और पैटर्न भी सेम रहेगा। अगर पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन में अगर करना चाहते हैं तो अवधि 1 वर्ष रहेगा और आपका पैटर्न सेम रहेगा एग्जाम का और एलिजिबिलिटी वहीं ग्रेजुएशन। फिर अगर पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी वहीं सेम है और पैटर्न भी सेम रहेगा इसका भी। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन अगर करना चाहते हैं तो इसका अवधि 2 वर्ष रहेगा और आपका जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो स्नातक उपाधि मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका पैटर्न यहाँ पर भी सेम रहेगा। अगर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो इसका जो है हमारा 1 वर्ष रहेगा समय, मतलब 1 वर्ष का कोर्स रहेगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए और सेम वहीं पैटर्न रहेगा हमारा। अब देखिए अगर पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग करना चाहेंगे तो 1 वर्ष का वहीं रहेगा हमारा, 1 वर्ष का कोर्स रहेगा, यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन और सेम पैटर्न रहेगा इसका भी। फिर पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंट हमारा क्या है विथ कंप्यूटराइज अकाउंट एंड टैक्सेशन, तो देखिए इसका भी अवधि हमारा सेम 1 वर्ष रहेगा, जो हमारा एलिजिबिलिटी सेम ग्रेजुएशन और इसका भी पैटर्न हमारा सेम आएगा। तो अब देखिए क्या होगा हमारा, अगर पीजी डिप्लोमा इन क्या हमारा रिटेल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इसका अवधि 1 वर्ष रहेगा, आपका सेम ग्रेजुएशन और पैटर्न वहीं सेम रहेगा। हमारा पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में करना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा 1 वर्ष का अवधि रहेगा, हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए और सेम पैटर्न रहेगा जो हमारा पैटर्न है। अब देखिए पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेशनल ऑफ थिक्स अगर करना चाहते हैं तो आपका क्या रहेगा, सॉरी इंटरनेट है, इंटरनेट ऑफ थिक्स अगर करना चाहते हैं तो 1 वर्ष का अवधि रहेगा और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए सेम वही और
आपका जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का सेम रहेगा जो हमारा यहाँ पर दिया है। अब देखिए, अगर पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में करना चाहते हैं तो वहीं हमारा अवधि 1 वर्ष रहेगा, 1 वर्ष का कोर्स रहेगा। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और पैटर्न सेम आएगा। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वहीं यहाँ पर भी सेम पैटर्न रहेगा। अगर पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो अवधि आपका 1 वर्ष रहेगा कोर्स, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और सेम पैटर्न रहेगा। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अगर करना चाहते हैं तो आपका 3 वर्ष का कोर्स रहेगा। 12वीं कक्षा न्यूनतम 35 अंक से साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका इसका पैटर्न है रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन आपका 25% रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड आपका 25% रहेगा। अंग्रेजी आपका 25% रहेगा और सामान्य ज्ञान का 25% रहेगा। अब देखिए, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपका अवधि 3 वर्ष होना चाहिए। इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट फिजिक्स, भौतिकी, रसायन, केमिस्ट्री एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित में 50% होना चाहिए। देखिए आपका जो अगर 10+2 आपका ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% अंक होना चाहिए। एग्रीगेट अंक अनिवार्य। ग्रुप ए हेतु किसी भी प्रकार का शारीरिक अक्षमता वाले भर्ती अपात्र होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई मतलब फिजिकल इशू है तो आप इसे नहीं भर सकते हैं। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% अंक अनिवार्य है। तो देखिए खंड ए में आपका फिजिक्स होगा, जो फिर केमिस्ट्री 50%, फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% होगा। खंड 2 में आपका 50% मैथ रहेगा। तो इनमें मतलब हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा। मैथ हमारा 50% रहेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का 50% रहेगा। अब देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेटरल एंट्री, अगर आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश करना चाहते हैं, लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं तो ये 2 वर्ष का रहेगा। इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय ITI उपयुक्त विषयता के साथ उत्तीर्ण। अगर आप देखिए मैट्रिक किए हो या आप मैट्रिक करने के बाद आप 2 वर्ष का ITI किए हो तो आप लेटरल एंट्री ले सकते हो। या इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ अगर उत्तीर्ण किए हो आप तो भी लेटरल एंट्री ले सकते हो, मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ले सकते हो आप। तो देखिए हमारा क्या है इसमें, इसका जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा, खंड 1 में हमारा हाई स्कूल स्तर के गणित, जो हमारा हाई स्कूल है इंटरमीडिएट उसके स्तर का गणित आएगा। फिर भौतिकी एवं रसायन आपका 40% रहेगा। खंड 2 में इंजीनियरिंग, जो हमारा इंजीनियरिंग है वो 60% रहेगा, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल जो आपका इंजीनियर्स जो भी किए हैं आप ITI में चाहते हैं उससे रिलेटेड आपका 60% रहेगा, जिसमें आपका जो भी आप ट्रेड से जो भी ब्रांच से किए हैं, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, IT हो गया, प्रिंटिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फैशन हो गया, डिजाइन हो गया एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, प्रत्येक में से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी आप ट्रेड से किए हो, ITI या जो भी ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हो उसमें से आपको 60% प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी हाई स्कूल से गणित से और भौतिक रसायन से 40% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो आपका है, इसमें आपका 1 वर्ष का रहेगा और इसमें आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष के साथ 2 वर्ष का अनुभव, जो आपका दो वर्ष एक्सपीरियंस रहेगा और आपके जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर BSc में, या देखिए 2 दिया है, BSc में भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के साथ 2 वर्ष का अनुभव, या BSc अगर किया है उसमें भौतिक विज्ञान रसायन के साथ और 2 वर्ष का अनुभव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में BA BTech अथवा उसके साथ अगर 2 वर्ष का अनुभव है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा, खंड क में आएगा हाई स्कूल की स्तर भौतिक, फिजिक्स तो 20% आएगा, केमिस्ट्री 20% आएगा और हमारा जो है सामान्य खंड 2 में हमारा सामान्य इंजीनियरिंग 20% रहेगा और सुरक्षा सेफ्टी हमारा 40% रहेगा। देखिए इस हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं। और देखिए हमारा सारणी 2 में क्या दिया गया है, देखिए पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। ग्रुप के जो हमारा लेटरल एंट्री है, प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम अवधि या प्रवेशकर्ता। तो डिप्लोमा के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु ग्रुप के लेटरल एंट्री के आवेदनकर्ता कृपया निम्न सारणी की भली भांति अध्ययन कर सुनिश्चित कर ले कि यह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित निर्धारित प्रवेश अर्हता एवं अन्य शर्तें पूरी करते हैं। देखिए यहाँ पर हाई स्कूल के साथ निम्नलिखित ITI ट्रेड उत्तीर्ण अथवा
इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखिए सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, सिविल एंड इन्वायरमेंट इंजीनियर, इसके लिए आपको COE कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर। फिर दिया है ड्राफ्टमैन सिविल का होना चाहिए, हमारा प्रवेश हरता, मतलब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पार्ट है, यह हमारा ब्रांच है और इसमें हमारा प्रवेश हरता मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि बस सिविल के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका पेंटर जनरल का 10 से उत्तीर्णों को कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, हमारा रिन्यूवेबिक एनर्जी, इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटियन होना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटर होना चाहिए, वायरमैन होना चाहिए। और हम देखिए वायरमैन कक्षा 10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्थ करें मतलब आवेदन कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन आप होना चाहिए या COE इलेक्ट्रिसिटियन सेक्टर में होना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मॉडर्न कन्वर्जन, फिर हमारा क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में अगर आप कोई ट्रेड से किए हैं तो आप कर सकते हैं। या फिर हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप कर इस देखिए इन सभी में आप क्या इस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो कर सकते हैं। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है तो आप कर सकते हैं, इससे किया है तो रेडियो टीवी मैकेनिक्स किया है तो कर सकते हैं। फिर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है तो आप कर सकते हैं। फिर हम मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स कर सकते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कर सकते हैं, COE इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर कर सकते हैं आप। फिर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है तो आप कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में, तो आप किस किस ब्रांच में किस स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन है, मैकेनिकल इंजीनियर मेंटेनेंस है, फिर हम मैकेनिकल इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है आप, फिर मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर एंड डिज़ाइन, फिर मैकेनिकल इंजीनियर इन अगर आप इस ब्रांच से इस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए, मतलब इससे आप इस ट्रेड से आप किए हो। फिटर्स अगर किए हो तो कर सकते हैं, मशीनिस्ट किए हो कर सकते हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर्स किए हो तो कर सकते हैं, टर्नर से हो तो कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल कर सकते हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन अगर एंड एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग तो कर सकते हैं, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी कर सकते हैं। मतलब इन सभी में अगर आप है तो आप इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है हमारा, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है तो आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस अगर है तो आप कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो कर सकते हैं, या ITI सेक्टर में है तो आप कर सकते हैं। तो ये सब जो हम अभी ये जो हमारा सारणी 2 है ये सभी हमारा लेटरल एंट्री के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर आप लेटरल एंट्री नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपके किसी काम का नहीं है। तो बस इसी के लिए है, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो लेटरल एंट्री के लिए आप किस कोर्स में क्या का होना चाहिए उस हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आवेदन की आयु 1 जुलाई 2024 से जो हमारा उसके आधार पर होगी, 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यानी आवेदक की जन्म तिथि 1 जुलाई 2010 या इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। तो आयु सीमा का ध्यान रखिएगा। अगर 14 वर्ष से पहले का है तो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 जुलाई 2010 से पहले का आपका आयु है तो आप नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी एडमिशन परीक्षा के माध्यम से होगा, आपको परीक्षा लिया जाएगा। अब देखिए ग्रुप ए, ग्रुप E1 एंड E2, ग्रुप B C D, फिर जो भी आपका जो यहाँ पर ग्रुप है हमारा, देखिए यहाँ पर जो था ग्रुप, देखिए यहाँ से AH हो गया, मतलब यहाँ से ABCD जो भी आपका ग्रुप यहाँ पर हम बताए थे, देखिए ABCDE, देखिए तो उसके ग्रुप को बोल रहा है, उसी ग्रुप को जो भी हमारा LK1 अब फिर K8 के लिए प्रवेश परीक्षा में परीक्षा 16 मार्च 2024 से शुरू होकर 22 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। तो हमारा परीक्षा होगा 16 मार्च से स्टार्ट होगा और 22 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। तो आप किसी भी दिन आपका एग्जाम पढ़ सकता है, वो आपके एडमिट कार्ड पर पता चलेगा। तो देखिए परीक्षा
ऑनलाइन बहुकल्पीय जो हमारा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब तो उसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको किसी एक को टिक करना है। अब देखिए प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट किए जाएंगे, मतलब जो हमारा दोनों ऑप्शन आएगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ आपका प्रश्न पत्र आएगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। अब प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। देखिए एक एक प्रश्न एक क्वेश्चन है 4 अंक कैरी करेगा, तो हमारा टोटल 100 प्रश्न है, तो आपका टोटल जो पेपर होगा 400 अंक का होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल हमारा जो 2.5 घंटे का पेपर होगा, एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने पर उस प्रश्न का उत्तर अमान्य माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन में सही है, एक ही ऑप्शन है टिक करना है, आप 2 ऑप्शन टिक कर दिए तो आपका वो गलत माना जाएगा। यदि कोई प्रश्न गलत होता है या 2 विकल्प सही होने पर इस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। अगर देखिए अगर आपका कोई प्रश्न उसमें पेपर में ही कोई प्रश्न गलती है तो उससे आप अगर प्रश्न को हल कर देते हैं तो भी आपके 4 अंक मिलेंगे। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर ऐसे प्रश्न जिन्हें हल करना हो उन्हें चिन्हित करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। फिर क्या बोला, परीक्षा से 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा से भली भांति अवगत हो सके। तो एक बार जाके इसके वेबसाइट पर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम से पहले इसका वेबसाइट चेक करते रहिएगा तो आपका मॉक टेस्ट का सुविधा भी प्राप्त होगा, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो एग्जाम कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको वहाँ पर इजी लगे, एग्जाम में आप क्वेश्चन करने में इजी लगे। फिर बता दें कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप इस नेगेटिव मार्क का कोई दिक्कत नहीं है, आप तुक्का भी मार सकते हैं, जो नहीं है उसमें आप तुक्का भी मार सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्या क्या बोला है, और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन जो है करिएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फीस वगैरह की एप्लीकेशन का। तो सामान्य जो जनरल पिछड़ा हुआ जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपया है, और हमारा अनुसूचित एससी और एसटी के लिए हमारा 200 रुपया अप्लाइंग फीस है, मतलब फॉर्म का फीस है। और देखिए कुछ हम डेट की बात कर लेते हैं। तो आवेदन हमारा 8 जनवरी से शुरू हो चुका है, और ये आवेदन की तिथि 29 फरवरी तक जारी रहेगी। और एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 10 मार्च का है। 10 मार्च का आपका एडमिट जो हमारा अथी है एडमिट कार्ड है वो हमारा जारी हो जाएगा। अब देखिए परीक्षा की तिथि ग्रुप वाइज होगा, मतलब जो भी ग्रुप वाइज होगा, मतलब जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं उसको उसके हिसाब से इसको आपको दिन दिया जाएगा। 16 से 22 22 मार्च तक तो किस दिन आपका एग्जाम पड़ेगा। और देखिए आंसर की जारी होने की आपत्ति दर्ज कराने की 27 से 30 मार्च तक है। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में अगर कोई आंसर आपको लगा तो हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो आप उसको दर्ज करा सकते हैं 27 मार्च से 30 मार्च तक। फिर रिजल्ट जारी होने की तिथि 8 अप्रैल को रिजल्ट आपका जारी होगा। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग जो ऑनलाइन आपका जो एडमिशन का काउंसलिंग होगा 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा। फिर काउंसलिंग के माध्यम में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त को होगा, 15 अगस्त 2024 को होगा। अब देखिए हम कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा क्या क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपके वहाँ पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी आप अगर पीडब्ल्यूडी है तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर थंबप्रिंट ये सब आपके साथ होना चाहिए। अब देखिए कुछ हम महत्वपूर्ण हमारा जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए दिया गया है पॉइंट 1 में, हमारे अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ईपी पॉलिटेक्निक एडमिशन 2024 का नोटिफिकेशन भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। अगर आपको सभी उसका जो एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, आप अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी ग्रुप जो इतना सबसे बिलोंग करता है अधिकतम 4 ग्रुप के लिए आवेदन कर सकता है, मतलब देखिए मैक्सिमम 4 ग्रुप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। देखिए अगर आप मतलब कि 4 अगर मान लें 4 ग्रुप में आप एलिजिबल है या 5 ग्रुप में एलिजिबल है, तो आप मैक्सिमम मान लीजिए आप 8 ग्रुप में एलिजिबल है, मतलब सभी ग्रुप में एलिजिबल है, तो आप मैक्सिमम 4 ग्रुप को ही आवेदन कर सकते हैं, और सभी का आवेदन अलग अलग लिया जाएगा। अब देखिए अब एग्जाम भी होगा, सब ग्रुप का अलग अलग दिन ही होगा, तो आप उसके घबराना नहीं है। अब देखिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिर आवेदन करने से पहले भारत सरकार द्वारा विकसित संदेश ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम
से आवेदन, परीक्षा एवं सीट आवंटन, काउंसलिंग की समस्त जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस ऐप के अलावा आवेदन फॉर्म में दर्ज ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर भी आवश्यक सूचना भेजी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। आप जो भी अप्लाई कीजिएगा फॉर्म, तो उसमें आप जो भी आपका डिटेल है वो अच्छा सही सही भरिएगा, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। जो भी आपका जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आप अपना नाम भरिएगा, माता का और पिता का नाम भरिएगा। मतलब जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो पिता का और माता का नाम है वहीं आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा, और अपना नाम है वहीं सेम फॉर्म में भरना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच ले। अगर कोई गलती हो तो उसमें सुधार करें, इसके बाद ही आवेदन फॉर्म सबमिट करें। तो एक बार जब आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा उससे पहले आप सारी जो भी आप डिटेल भरे हैं उसको आप देख लीजिएगा, ताकि कोई अगर त्रुटि हो उसमें तो आप सुधार कर सकते हो उस समय, फिर बाद में आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जो भी इसका रिसिप्ट हो आप उसे निकलवा कर अपने पास रख लेना है, ताकि बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपका कोई दिक्कत ना हो। फिर आवेदन फॉर्म में दर्ज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर काउंसलिंग समाप्ति तक एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यूपी द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ एसएमएस और ईमेल माध्यम से भेजी जाएगी। तो जो आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, वैसा ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दीजिएगा जो एक्टिव अपने पास और जो एक्टिव हो, और जो आपके पास एक्टिव रहे आप हमेशा उसे यूज करें। वहीं आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिएगा, ताकि अब जो कोई भी जानकारी हो आपके फ़ोन में आ जाए। अब क्या बोला है, अभ्यर्थी अपने मोबाइल एसएमएस और ईमेल आईडी को समय समय पर देखते रहें, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाओं की से वंचित ना रहें। तो आपको जो इसमें से आपका मैसेज हमेशा चेक करते रहिएगा। जो हमारा मेल आता है ईमेल पे, वो हमेशा चेक करते रहिएगा, ताकि कोई अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए इस परीक्षा की तरफ से तो आप मिस ना करें। थैंक यू।